हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम देव, मैं हाईटेक इंस्टीट्यूट आगरा से। आज हम बात करने वाले हैं मीडियाटेक के नेटवर्क्स पर। ये आपके पास मीडियाटेक का चिपसेट आता है और उस पर नोट सर्विस की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे। पहले मैं आपको WTR की ये वीडियो दे चुका हूँ आपको नेटवर्क के लिए। आज मीडियाटेक को भी इजी वे में बहुत आसान तरीके से उस फॉल्ट को सॉल्व कर देंगे। अगर आपके पास कोई मीडियाटेक का कोई भी फोन आ रहा है जिसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ इजी स्टेप्स आपको बताने वाला हूं जिनके जरिए आप बड़े आराम से फॉल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं मेरे टेक्नीशियन भाइयों, आपके पास कोई भी सेट मीडियाटेक का आ रहा है जिसमें नो सर्विस की प्रॉब्लम है, तो उसमें कुछ इजी स्टेप्स हैं वो तो हम चेक करते ही है। जैसे कि IMEI नंबर चेक कर लिए, बेसबैंड चेक कर लिए। तो आगे कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना जा रहा हूं और जिनको आप चेक कर लेंगे तो बड़े इजीली किसी भी मीडियाटेक के नेटवर्क वाले फॉल्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, दिखाता हूं आपको। MTK का कोई सेट आया आपके पास जिसमें जो प्रॉब्लम आ रही है नो सर्विस, तो इसमें आप सबसे पहले बेसबैंड को चेक करें। चेक बेसबैंड। सेटिंग में जाके, अबाउट डिवाइस में जाके, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे आपको इजीली आप चेक कर सकते हैं चेक बेसबैंड। और वहां पर आपका बेसबैंड का कुछ नंबर लिखा होगा। अगर वो नंबर शो हो रहा है तो बेसबैंड यस कहलाएगा, यानी कि बेसबैंड ओके। अगर वहां पर बेसबैंड अननोन शो करे तब आपको क्या करना है। सॉफ्टवेयर जो करते थे वो WTR कॉलकॉम में, लेकिन यहां पर अभी आपको सॉफ्टवेयर नहीं करना है। तो एक कंडीशन आपकी बनेगी बेसबैंड ओके, दूसरी कंडीशन आपकी होगी बेसबैंड अननोन। तो जब आपका बेसबैंड अननोन हो तो आपको RFIC के पास आपको RFIC के वोल्टेज चेक करने हैं, जो हम नेटवर्क IC जिसे बोलते हैं। कॉलकॉम में ये WTR और SDR के नाम से होती है और यहाँ पर आपको MT और आगे 4 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा। तो यहाँ पे इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अभी इसके अगर वोल्टेज बनते हैं यस, सेकंड आएगा इसके वोल्टेज नहीं बनते। अगर इसके वोल्टेज आपको चेक कैसे करने हैं, सबसे पहली बात तो ये है, अगर इसके वोल्टेज आपके नहीं बन रहे हैं तो इसे बूटिंग के दौरान चेक करिए। जैसे कि आपने फोन को ऑन किया, ऑन करते ही आप जहां पर RFIC के इनपुट वोल्टेज आ रहे होंगे वहां अपनी प्रॉब को रखिए। तो बूटिंग के दौरान ये वोल्टेज डेफिनेटली आपके बनेंगे, तो आप इसको वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। अगर ये वोल्टेज बनते हैं तो क्या करना है, अगर ये नहीं बनते हैं तो आपको चेक PMIC। अगर नहीं बनते हैं तो आपको पावर IC को चेक करना है। अगर ये वोल्टेज आपके यस है, वोल्टेज वहां पर बन रहे हैं और फिर भी आपका नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको आप बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो तरीका बता रहा हूं उससे
आपके अगर ये वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं, बनने के बाद भी आपकी नो सर्विस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चेक RFIC इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट। ओके होने के बाद अगर फिर भी दिक्कत है, सॉफ्टवेयर, इसके बाद भी नहीं होता है तो CPU। तो बड़ा इजी है, आपके पास MediaTek का सेट आया, नो सर्विस है, आपको बेसमेंट चेक करना है। बेसमेंट चेक करने के बाद अगर बेसमेंट अननोन है तो आपको RFIC के इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आपका वोल्टेज नो है, वहां पर वोल्टेज नहीं बन रहे, तो आपको PMIC चेंज करनी है या उसके ट्रैक्स को चेक करना है। अगर आपके ये RFIC वोल्टेज बन रहे हैं और फिर भी आपका नो सर्विस आ रहा है, तो आपको RFIC का इनपुट एंड आउटपुट रिक्वायरमेंट को चेक करना है, सॉफ्टवेयर करना है, और इसके बाद भी नहीं बनता तो आपको CPU को करना है। तो इस तरीके से आप इस फॉल्ट को बड़े इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये फॉल्ट रहेगा आपका बेसमेंट अननोन का। अब मैं आपको बता दूंगा कि बेसमेंट यस में क्या करना है। आपको अगर बेसमेंट बन रहा है और फिर भी आपके नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो उसका भी बहुत आसान तरीका बताऊंगा। देखिए, बेसमेंट अगर आपका बनता है तो आपको चेक नेटवर्क सिलेक्शन मैनुअल। आप यहाँ पर नेटवर्क सिलेक्शन मैनुअली को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेटवर्क की लिस्ट मिलेगी। नेटवर्क लिस्ट जैसे कि आपका वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा एयरटेल 4G 5G 2G जियो सेलवर, इस तरीके से आपको नेटवर्क की लिस्ट मिलेगी। अगर ये एक आएगा मिलती है, दूसरा आएगा नहीं, नो नेटवर्क फाउंड। अगर नेटवर्क फाउंड होते हैं तो आपको क्या करना है, दूसरा नेटवर्क फाउंड नहीं हो रहे तो आपको क्या करना है। लेकिन ये सब काम करने से पहले ना एक बार अपना एंटीना वायर, जिसे RF केबल बोलते हैं आप लोग, एंटीना वायर कुछ जो भी है, RF केबल को एक बार चेक कर लीजिए। RF केबल की कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए और साथ साथ ये भी चेक कर लीजिए कि RF केबल RF सॉकेट से 2G IC पे जो लाइन जा रही है उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर होगा तब भी आपके ये नेटवर्क की लिस्ट प्रोवाइड नहीं होगी आपकी, तो उसको पहले बखूबी चेक कर ले। साथ ही साथ कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे टेक्नीशियन चार्जिंग कनेक्टर को चेंज करते हैं तो वहां से टिप्स हट जाती है नेटवर्क की, उसे भी चेक कर ले कहीं वहां कोई फॉल्ट तो नहीं है, या उसे एक बार चेंज कर ले। चेंज करने के बाद तब आपको इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है। अगर आपके ये नेटवर्क फाउंड नहीं होते तो आपको यहाँ पर चेक ऑल RX पार्ट्स, ये रिसीविंग की जितनी भी लाइन है ऑल RF, ये आपको चेक करनी है। यहां पर मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा कि ये आपको कैसे चेक करनी है, या इसके लिए हो सकता है कोई दूसरी वीडियो बना के दूंगा आपको। तो ये आपको ऑल RFIC
RFIC एंड आपके PFO जो 4G 2G। तो ये आपको RX लाइन जो रिसीविंग का पार्ट है वो सारा चेक करना है, क्या उस लाइन में कोई एरर तो नहीं है। ये मैं थोड़ा आपको दिखा भी दूंगा कि ये RX पार्ट होता है कौन सा है, कौन सी लाइन्स होती है, मैं आपको शो करा दूंगा। अभी मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे कि मान के चलो कि आपका, अभी मैं बता रहा हूं कि जैसे कि आपका नेटवर्क लिस्ट है, अगर ये लिस्ट प्रोवाइड हो गई और फिर भी आपके नेटवर्क नहीं आ रहे सिलेक्ट करने पर, तो आप करेंगे चेक ऑल TX पार्ट्स, ऑल RF एंड PF। तो यहां पर आपको लिस्ट बनती है तो TX पार्ट, लिस्ट नहीं बनती है तो RX पार्ट, ये आप चेक कर लेंगे। इस लाइन में कोई एरर आ रहा होगा, इस लाइन में रजिस्टर हट जाते हैं तो आप चेक कर लेंगे, तो बड़े इजीली उसे फॉल्ट को आप सोल्व कर पाएंगे। अगर इन केस इसमें और इसमें TX पार्ट RX पार्ट अगर ये ओके कर लेते हैं फिर भी आपके नेटवर्क नहीं आते, देन CPU रिमूव।